फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे विश्व तथा भारत के भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे 30 क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। इसका आज पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 भी नाम दिया है उसमें, ठीक है। तो चलिए आज पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो 31 में हिस्सा आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो 31 वाला क्वेश्चन है वो है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन देखिए इसमें 87, 88, 89 या 90। क्या होगा इसका आंसर? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ठीक है। तो 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्क ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, ठीक है। जो निस्क ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वो कौन से ग्रह पर है, ठीक है। तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो ये जो निस्क ओलंपिया कोलंबस पर्वत है ये मंगल ग्रह पर है, जो कि ये एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। मंगल ग्रह पर ये स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है, पहला ऑप्शन देखिए 3, 4, 5 या 6। कितनी है? ये है 4, ठीक है। पार्थिव ग्रह की जो संख्या है वो 4 है, ये ध्यान रखना है। पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं? जहाँ पर पृथ्वी के जैसे ही पहाड़, गर्त, ज्वालामुखी और घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जहाँ पर ज्वालामुखी, पहाड़, गर्त और घाटियाँ भी पाई जाती हैं? तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। पृथ्वी तो है ही, लेकिन पृथ्वी के साथ बुध, शुक्र और मंगल भी पार्थिव ग्रह में आते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल पार्थिव ग्रह हैं। तो आप इसमें से चुन करके इसका आंसर कर सकते हैं कि बुध, मंगल, शनि, शुक्र में से कौन सा जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश जो ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी पूछा है। ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 4, ठीक है। जो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह, बृहस्पति सदृश ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, शनि, अरुण और वरुण को, ठीक है। तो ये 4 ग्रह हैं जिनको बृहस्पति सदृश, यानी कि बृहस्पति के जैसे ही ये अन्य जो 3 ग्रह हैं और बृहस्पति उसमें भी शामिल है, ठीक है। तो इसलिए वो 4, उनको 4 संख्या है। अब नेक्स्ट है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसका भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, अरुण, वरुण या मंगल। तभी हमने डिस्कस किया कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या करते हैं? वामाव्रत, ठीक है। वामाव्रत मतलब इस तरह से घूमते हैं, यहाँ से इधर को, ठीक है, इस तरह से घूमते हैं। कौन से ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं? कौन से वो 2 ग्रह हैं? ऑप्शन देखिए, बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या शुक्र और अरुण। तो देखिए, शुक्र और जो अरुण है वो वामाव्रत नहीं घूमते हैं, इस तरह से नहीं घूमते हैं, बल्कि उल्टा घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बीच में सूर्य हो गया और सूर्य के चारों ओर इधर से घूम के इधर को जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो करते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर कईयों को पता होगा। तो ऑप्शन देखिए, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को। तो सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। कहा जाता है कि सूर्य से ही जो है वो अलग अलग उल्का पिंड निकले और उनसे फिर अलग अलग ग्रह बने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है उल्का, लुब्धक, कलार के अभिनव तारा विस्फोटित ग्रह कहलाया जाता है, अभिनव तारा को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, स्थल मंडल, वर्ण मंडल या प्रकाश मंडल। सूर्य के जो मध्य वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ऑप्शन डी, प्रकाश मंडल, ठीक है। फिर आगे है,
धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी में है, ठीक है, कितना प्रतिशत भाग जो धरती का तल है वो पानी में है। तो ऑप्शन देखिए 50%, 71%, 80% या 60%। तो जो धरती में पानी वाला जो भाग है तो वह 71% है, ठीक है, बाकी वो स्थल मंडल में आता है। फिर नेक्स्ट है धरती का भूमध्य व्यास लगभग कितना है, ठीक है, धरती का भूमध्य व्यास कितना है। ऑप्शन है 10,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर, 12,754 मीटर या 13,744 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी 12,754 किलोमीटर जो है भूमध्य व्यास है पृथ्वी का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। जो सामुद्रिक वाला भाग है वो 71% है, तो इसलिए सबसे अधिक भी वही होगा, ठीक है, सामुद्रिक वाला या समुद्री पानी वाला क्षेत्र जो है। फिर है कर्क रेखा निम्नलिखित देश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं पूछा कि नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए मिस्र, मैक्सिको, ओमान या यमन, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है। आप मैप लीजिए और मैप में देखिए इस तरीके से कि जो कर्क रेखा है बीचों बीच जो जाती है, ठीक है, पूरे विश्व के, तो उससे कौन कौन से जो देश हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 को देखिए, मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, मिस्र, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमीरात जिसको UAE भी कहा जाता है, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया, ठीक है। तो टोटल जो है वो 18 देश हैं, ठीक है। आप इनको नोट कीजिएगा, ठीक है, याद 2-3 बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इसको ये याद भी हो जाएंगे इससे। और आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं विश्व के जो कर्क रेखा जहाँ से होकर गुजरती है। टोटल 18 देश हैं, ठीक है। फिर नहीं वाला ऑप्शन जो है वो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यमन का नाम नहीं आया है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा कि कर्क रेखा जो है वो यमन देश से होकर के नहीं गुजरती है। फिर है सतह पर समुद्री जल की नियमित अंतराल पर चढ़ने और गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है ऊंची लहर, ज्वार भाटा, हिलोर या जल संवन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ज्वार भाटा, ऑप्शन बी। फिर है निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट, सिलिका, लोहा या मैग्नीज, ठीक है। तो कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो है ऑप्शन बी सिलिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा जब सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब जाता है, इस तरीके से देखेंगे, दक्षिण हो गए यहाँ पर और ये उत्तर ऊपर, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की ओर कब दिखाई देता है, 21 मार्च को, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी धरती से देखिए तो ऊपर की ओर, अगर आसमान की ओर देखें तो कौन सा जो स्तर है वायुमंडल का वो उसका सही अनुक्रम बताना है। ये पहले कौन सा वायुमंडल है, फिर कौन सा, इस तरीके से ऑप्शन देखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। ये वाला ऑप्शन सही है या नहीं ये देखना है। फिर है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। फिर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। फिर है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल, ठीक है। तो देखना है कि जो ऊपर जो धरती से ऊपर की ओर, आसमान की ओर जो अनुक्रम है वो बताना है, ठीक है, वायुमंडल का। तो सबसे पहले क्या आता है, धरती से अगर देखें तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल दोनों में है। फिर देखिए क्या आता है, समताप मंडल, समताप मंडल भी ए और सी ऑप्शन में है। फिर आता है मध्य मंडल, ये सिर्फ सी में है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा फिर। और आयन मंडल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल में,
क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में? तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह परिवर्तित होती है? किस सतह पर परिवर्तित होती है? ठीक है, जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल या समताप मंडल। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं जिससे कि जो टीवी रेडियो के जो आवाज़ें हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, तो उसको कहा जाता है दीर्घ रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये तरंगे जो है वह कौन से मंडल से परिवर्तित होती है, मतलब कहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ये होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में ये प्रक्रिया होती है। फिर है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? ठीक है, जो संचार उपग्रह हैं जहाँ से एक जगह की आवाज़, जो फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो संचार उपग्रह है, यानी कि एक जगह की बात दूसरी जगह कैसे करके पहुँचती है। तो ये कौन से वायुमंडल में ये प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन देखिए, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या ब्रह्मंडल। तो ये फिर से आयन मंडल ही इसका राइट आंसर होगा। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो वो होता है क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल है क्षोभ मंडल, तो इसका ही घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, फिर है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन है, जिससे कभी धूप, बारिश, एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, तो ये सब कुछ क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। जो क्षोभ मंडल वाला वायुमंडल है, इसमें ही मौसम परिवर्तन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पवनें विशेष रूप से मौसमी पवनें हैं? तो ऑप्शन देखिए, मानसून पवनें, सनातन पवनें, अवरोही पवनें या चक्रवाती पवनें? तो कौन सी पवनें हैं जो मौसमी पवनें कहलाई जाती हैं? तो ये है मानसून पवनें। ठीक है, जिनके आधार पर जो मानसून पवनें हैं, इनके आधार पर ही मानसून जो है वो बारिश लेके आता है, जिससे कि बारिश होती है। ठीक है, फिर है चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर या 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। जो चक्रवातों की उत्पत्ति है वो सर्वाधिक संख्या में होती है, कौन सी जगह पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य या सागरीय जलवायु की विशेषता है। ऑप्शन देखिए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, गर्म जाड़े की ऋतु एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, वर्ष पर्यंत वर्षा या आर्द्र ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क जाड़े की ऋतु। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है वो है ऑप्शन ए, उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। इस जो जलवायु है यहाँ पर होती है, भूमध्य सागर की जो जलवायु होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में या मानसून प्रदेशों में? तो देखिए, सदाबहार जो वन है वह विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, उसका देशांतर, समुद्र तट से उसकी दूरी या उसका क्षेत्रफल। ठीक है, किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो प्रभावित किस कारण से होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। ठीक है, जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचा होता जाएगा वहाँ पर उस हिसाब से जो जलवायु है वो होगी। फिर इसमें किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें मौसम, जलवायु, ऋतु या पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा, ठीक है, ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की जो निश्चित समय है उसकी दशा कैसी होगी? तो वह किस पर आधारित होगा? मौसम पर, जलवायु पर, ऋतु पर या पर्यावरण पर?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, मौसम पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विश्व तथा भारत के भूगोल से रिलेटेड हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।